हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज आईजीआईपीएस में अगर आपको बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि आपका जो रिटन टेस्ट है वो सीयूईटी के थ्रू होगा और वो आपका हो चुका है। ऑलरेडी आप एक सीयूईटी का फॉर्म फिल कर चुके हैं, ऑलरेडी एक एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं और उसकी आंसर की भी आ गई है अभी जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कुछ दिनों में वो आपका स्कोर कार्ड भी आ जाएगा, आपके फाइनल मार्क्स आ जाएंगे रिटन एंट्रेंस टेस्ट के। ठीक है, लेकिन ये जो रिटन एंट्रेंस टेस्ट आपका हुआ था इसका वेटेज सिर्फ 50% था, उसके बाद भी रिमेनिंग 50% अभी बचा हुआ है। अब उन 50% में क्या होगा, तो वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मैं आपको बता दूं कि 50% का जो वेटेज है आपका वो सीयूईटी के स्कोर के थ्रू होगा जो कि आपका हो चुका है। ठीक है, अब ये 50% में क्या होगा, तो इन 50% में आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी दो चीज़ें होंगी। एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा जिसका वेटेज 30% है और दूसरा फिटनेस टेस्ट होगा आपका जिसका वेटेज 20% है। ठीक है, तो 30% स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, 20% फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको मिलाकर के 50% हो जाता है और 50 आपका हो चुका सीयूईटी का, तो टोटल 100% आपका हो जाएगा। अब एक बात मैं आपको और बता दूं इससे पहले कि मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊं कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का क्या प्रोसेस है, कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, या फिजिकल फिटनेस क्या होगा, कितने परसेंट का है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 50% है फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, इसमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को बुलाया जाएगा जिन स्टूडेंट की रैंक 7 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंडर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन में टोटल 135 सीट्स हैं, तो उन 135 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 945। तो जितने भी स्टूडेंट ने बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेना है उनमें से सिर्फ रैंक के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग 945 स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, और उन लोगों को ही स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी जिन लोगों की रैंक 945 से ज़्यादा है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो ये मान करके चल सकते हैं कि उनकी जर्नी यहीं पर खत्म हो जाती है, आईजीआईपीएस में उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ उन स्टूडेंट का जिनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे, उनका क्या प्रोसेस है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का क्या प्रोसेस है जिसका वेटेज 30% है। तो देखिए, ये जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है ये आपको अपलोड करना है। कहाँ पर अपलोड करना है, CSAS नाम का एक फॉर्म है। CSAS का क्या मतलब है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। अब ये कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, तो उसका प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपको एक CSAS का फॉर्म फिल करना है जिसके लिए आपको एक फीस का पेमेंट भी करना होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो ये है CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये आपको फॉर्म फिल करना है। इसकी फीस कितनी होगी, अनरिजर्व OBC NCL और EWS की 250 रुपीज़ और SC ST और PWD की 100 रुपीज़ इसकी फीस होगी। ठीक है, और ये पूरा आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर जाकर के आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो वो कैसे फिल करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि CSAS का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अभी हम प्रोसेस को समझ लेते हैं कि क्या प्रोसेस होने वाला है। तो 7 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, CSAS का फॉर्म फिल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाएगा। उसके साथ साथ उनको अपना एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। अब ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा। ये किसी भी सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप बनवा सकते हैं, किसी डॉक्टर से, लेकिन प्रोफॉर्मा यही होना चाहिए। इसको प्रिंट करा लीजिएगा। ये प्रोफॉर्मा मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं और किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के इसको फिल करा सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रोफॉर्मा होने वाला है। ये आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के समय ले करके जाना होगा, और जब आप अपना CSAS का फॉर्म फिल करेंगे तो वहां अगर ऑप्शन आता है तो वहां भी अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, और एक और अच्छी बात है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में, वो ये है कि इस बार जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं उनका समय बढ़ा दिया गया है। मतलब अब पिछले 5 साल के सर्टिफिकेट वैलिड माने जाएंगे। अभी तक क्या रूल थे, अभी तक रूल ये थे कि लास्ट 3 ईयर्स के सर्टिफिकेट ही कंसीडर किए जा रहे थे, लेकिन अभी जो नए रूल हैं उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2022 के बीच कोई भी सर्टिफिकेट आप अपना लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा लगा सकते हैं वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कौन कौन सा लगा सकते हैं, लेकिन डेट यही है, इन डेट्स के बीच का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2017 से पुराना नहीं होना चाहिए और जून 2022 के बाद का भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का रूल। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि टोटल 30% का आपका वेटेज होगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का, तो 30 मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके। ठीक है,
अब देखिए इसमें 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं SPW1 से लेकर के SPW6 तक। तो SPW1 की अगर हम लोग बात करें तो SPW1 में कौन कौन से लोगों को कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे देख सकते हैं आप लोग। वो लोग जिन लोगों ने ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया हो, वर्ल्ड कप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप में, साउथ एशियन गेम्स में या पैरालंपिक गेम्स में, इनमें से किसी में रिप्रेजेंट किया हो इंडिया को, और उनका अगर गोल्ड मेडल है तो 30 मार्क्स दिए जाएंगे, सिल्वर मेडल है तो 25 मार्क्स दिए जाएंगे, और ब्रॉन्ज मेडल है तो 30 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो 21 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। और ये सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए? IOC, ISF, CGF, OCA, SAOC, इस तरह से ये पूरा लिखा हुआ है, तो इसे एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके। ये मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया है ये पूरी फाइल, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए जिन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और मोस्टली इसमें स्टूडेंट्स आते नहीं हैं, इस कैटेगरी में लाई करते नहीं हैं। एक चीज़ और यहाँ पर, योगा जो गेम है वो सिर्फ खेलो इंडिया का ही माना जाएगा या फिर SGFI का माना जाएगा। ठीक है, या तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का या फिर SGFI का, उससे अलग दूसरा कोई सा योगा का सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ये तो था SPW1 कैटेगरी 1। अब SPW2 से SPW6 तक हम लोग देख लेते हैं इनमें कौन कौन से गेम्स कंसीडर किए जाएंगे। अगर देखिए आपने ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट्स में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इस तरह के बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है तो वहाँ कोई सा भी गेम आपका चलेगा, हर गेम वैलिड माना जाएगा अगर इतने बड़े लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अगर इतने बड़े लेवल पर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, सिर्फ नेशनल लेवल तक ही आप पहुंचे हैं, तो नेशनल लेवल तक के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल ये हैं कि ये जो आपको इन गेम्स की लिस्ट दिख रही है, ये पूरी जो आपको लिस्ट दिख रही है जो मैंने हाईलाइट किया है, इस लिस्ट में से ही गेम्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो ही वो कंसीडर किए जाएंगे। उनसे अलग जो गेम्स है वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। जैसे टीम गेम्स में आप देख सकते हैं तो क्या क्या है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, नेटबॉल, सॉफ्टबॉल और वॉलीबॉल, ये है टीम गेम। उसके बाद अगर हम डुअल एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें है बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, जूडो, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो और टेनिस और रेसलिंग। ठीक है, तो ये हो गया डुअल एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स। और अगर सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात की जाए तो इसमें है आर्चरी, एथलेटिक्स, चेस, डाइविंग, शूटिंग और स्विमिंग और वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है। अगर इस लिस्ट में आपका गेम है तो ठीक है, आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर इस लिस्ट में आपका गेम नहीं है तो इट मीन्स कि आपका वो सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप कराटे देख सकते हैं तो इसमें कराटे नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि कराटे का सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर नेशनल लेवल तक का है, इंटरनेशनल है तो वो दूसरी बात है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि नेशनल लेवल तक के स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए कितने कितने मार्क्स का क्राइटेरिया फिक्स है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम आपको अगर नेशनल लेवल की बात की जाए तो 18 मार्क्स तक ही मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। इसमें क्या क्या रूल है देखिए, अगर आपने सीनियर नेशनल पार्टिसिपेट किया है या जूनियर नेशनल पार्टिसिपेट किया है या ऑल इंडिया इंटर स्टेट या ऑल इंडिया इंटर जोनल या नेशनल गेम्स या फेडरेशन कप या खेलो इंडिया गेम्स, इनमें पार्टिसिपेट किया है तो उसमें गोल्ड पर 18, सिल्वर पर 15 और ब्रॉन्ज पर 13, और सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो 8 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये सब कुछ आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड कैटेगरी पर आ जाते हैं, SPW3। इसमें कौन कौन से गेम्स हैं देख सकते हैं आप लोग। नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SGFI या खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, इसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और आपका गोल्ड मेडल है तो 14 मार्क्स, सिल्वर है तो 12 मार्क्स, ब्रॉन्ज है तो 10 मार्क्स और पार्टिसिपेशन है सिर्फ तो 7 मार्क्स। इशूइंग अथॉरिटी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैटेगरी 4, SPW4। इसमें कौन कौन से लेवल हैं तो इसमें है इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट चैंपियनशिप और स्टेट चैंपियनशिप, वुमेन नेशनल चैंपियनशिप, रूरल नेशनल चैंपियनशिप, CBSE नेशनल, KVS नेशनल, DAV नेशनल चैंपियनशिप। इनमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपका गोल्ड पर 6, सिल्वर पर 5 और ब्रॉन्ज पर 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट की इशूइंग अथॉरिटी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हर जगह लिखा हुआ है नोट, ओनली लिस्टेड गेम्स विल बी कंसीडर्ड। वही गेम जिनकी लिस्ट मैंने ऊपर आपको दिखाई है वही कंसीडर किए जाएंगे, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं फिफ्थ कैटेगरी। तो फिफ्थ कैटेगरी के अंदर क्या है, स्कूल स्टेट चैंपियनशिप, दिल्ली स्कूल इंटरजोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओपन चैंपियनशिप, नवोदय नेशनल, पब्लिक स्कूल नेशनल, CBSE रीजनल, स्टेट वुमेन रूरल चैंपियनशिप, नेशनल सैनिक स्कूल चैंपियनशिप।
इसमें अगर आपका गोल्ड है तो 4 मार्क्स, सिल्वर है तो 3 मार्क्स, ब्रॉन्ज है तो 2 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 में क्या है? दिल्ली स्कूल जोनल, केवीएस रीजनल, सीबीएसई क्लस्टर, नवोदय रीजनल, डीएवी रीजनल, रीजनल सैनिक स्कूल चैंपियनशिप। इनमें अगर आपका गोल्ड है तो 3 मार्क्स, सिल्वर है तो 2 मार्क्स और ब्रॉन्ज है तो सिर्फ 1 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का पूरा क्राइटेरिया, कितने कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूं ताकि कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनका वेटेज है 30%। एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, इस पीडीएफ को मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पेज नंबर 34 पर है जो कि मैंने आपको पूरी फाइल शेयर करी है। ठीक है, 34 के आसपास आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कोविड से पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट कोविड होता था और कोविड आने के बाद 2 साल से नहीं हुआ था, तो 2 साल बाद दोबारा से रिज्यूम किया गया है फिजिकल फिटनेस टेस्ट को, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास बहुत अच्छे लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप अगर अच्छा करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट? उसका प्रोफॉर्मा ऑलरेडी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा उसे और किसी सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से बनवा लीजिएगा जाकर के। ठीक है, तो एक तो एक प्रोफॉर्मा लेकर के जाइएगा। कब होगा, क्या शेड्यूल होगा, वो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी शेड्यूल नहीं आया है कि किस डेट में क्या क्या होने वाला है, अभी सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है और ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, अब होगा क्या आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में? तो इसमें होगा आपका मॉडिफाइड कैनेडियन फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, कैनेडियन फिजिकल फिटनेस टेस्ट होना है मॉडिफाइड फॉर्म में। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपका मेल का ये पूरा इस साइड लिखा हुआ है और फीमेल का इस साइड लिखा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं मेल का यहाँ लिखा हुआ है इसके नीचे और फीमेल का यहाँ लिखा हुआ है इसके नीचे, ABCDEF ये पूरा लिखा हुआ है। मैंने IJPES के फिजिकल फिटनेस टेस्ट पर अब से पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, तो उनमें मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया है आपको वीडियोस के थ्रू कि कैसे कैसे ये आपका कैनेडियन टेस्ट होता है। जैसे कि अगर मेल की बात की जाए तो 8 फीट लॉन्ग जंप होगा आपका सबसे पहले, उसके आगे ये वॉल्टिंग हॉर्स जंप, इसकी हाइट कितनी होगी? 5 फीट हाइट होगी। उसके बाद एक रिवर क्रॉसिंग आता है जो कि 7 टाइम्स आपको रिवर क्रॉसिंग करना होता है। इसकी लेंथ एंड विड्थ कितनी कितनी होती है? 8 फीट होती है ना, 4 फीट विड्थ और 8 फीट लेंथ होती है इसकी। और अगर क्रॉसिंग ओवर द हर्डल आप लोग देखें, हर्डल को क्रॉस करना होता है, उसकी हाइट होती है कितनी? 91.4 सेंटीमीटर, ये मैन की बात की जा रही है। उसके बाद एक फॉरवर्ड रोल आपको करना होता है ना, फ्रंट रोल टाइप का, एक मैट बिछी हुई होती है उस पर एक फ्रंट रोल आपको करना होता है। उसके बाद स्प्रिंटिंग फ्रॉम द एंड लाइन आफ्टर 1 फॉरवर्ड रोल ऑन मैट, एक स्प्रिंटिंग करनी है छोटी सी आपको लास्ट पॉइंट तक, है ना, बिल्कुल जो आपका स्टार्टिंग लाइन है वहाँ तक आपको वापस जाना है। ठीक है, पूरा घूम के होता है। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा। इसी तरह से पूरा फीमेल का है। फीमेल में हाइट कम है, जैसे 5 फीट, लॉन्ग जंप में 5 फीट ही है, वॉल्टिंग हॉर्स में 4 फीट ही हाइट है इसकी, है ना। तो ये देख सकते हैं आप लोग पूरा वीमेन का कितना है, मैन का कितना है, लिखा हुआ है, स्क्रीन पॉज करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन ये है कि मार्किंग कैसे होगी, ये जो आपका टेस्ट होगा इसका मार्किंग कैसे होगी? तो उसका एक मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये टेबल है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप कैनेडियन टेस्ट 38.15 सेकेंड में अगर पूरा करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, है ना। अगर इतना लेट हो जाता है आपका, 38 में करते हैं तो 0.20 मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे करते 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 लास्ट जो है आपका वो है 23.15। अगर 23.15 सेकेंड या उससे कम में आप लोग करते हैं तो पूरे 20 नंबर मिलेंगे आपको। 23.30 सेकेंड में करते हैं तो 19.80 नंबर। ठीक है, तो ऐसे ये यहाँ से घटता जा रहा है। ये पूरी टेबल आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैं आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप ये पूरी पॉइंट टेबल को देख सकते हैं क्लास। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पॉइंट टेबल दिखा दिया। इसके आगे हम देख सकते हैं कि ये जो आपका कैनेडियन टेस्ट है किस तरह से होगा। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि एक एक करके होगा, एक साथ ही पूरा आपको देना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये लॉन्ग जंप करने के बाद आपको वॉल्टिंग हॉर्स पे जाना है, फिर उसके बाद रिवर क्रॉसिंग, फिर उसके बाद एक हर्डल आएगा, फिर फॉरवर्ड रोल, फिर यहाँ से ऐसे टर्न करके आपको, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपको फिनिश लाइन तक आना है। ठीक है, तो ऐसे चल करके और पूरा वापस यहाँ तक आना है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर थोड़े से रूल लिखे हुए हैं, क्या चीज़ कितनी बार है, वही चीज़ जो ऊपर लिखी हुई है। जैसे कि रिवर क्रॉसिंग 7 टाइम्स करना है, वुमेन को 5 टाइम्स ही करना है, वुमेन के हर्डल की हाइट इतनी होगी, मैन के हर्डल की हाइट इतनी होगी, मैट दोनों में एक ही है,
लेंथ इतना ही है फिनिश लाइन का जो आपको एक छोटा सा स्प्रिंट करना है। लॉन्ग जंप में मैन की लेंथ इतनी होगी 8 फीट और वीमेन की 5 फीट होगी, और वॉल्टिंग हॉर्स 5 फीट और 4 फीट इसकी हाइट होगी, है ना। तो ये चीज़ हो गई फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में जिसका वेटेज 20% है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। आपका रिटन टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। आगे अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने आपको जाना है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने हैं। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का। कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप मेरे से कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने की। आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे से पूछ सकते हैं, अगर समय मिलेगा तो वहाँ पर भी मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।